हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया है टोरंटो में। The Prime Minister has now come out and made the statement. Now you will have serious consequences. एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। समझ ले, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से। अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू टू, उनकी क्यों फटी पड़ी है? क्यों डर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से? अरे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पैंट गीला हो जाता है खालिस्तान कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे, वो ये कहते हैं 1 2 3 4 कि जहां जहां भी खालिस्तानी बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे खालिस्तानियों ने कनाडा में ब्रैम्पटन में हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला किया। तो उस पे दुनिया से बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया और मोदी जी ने आखिरकार कनाडा पे अपनी जुबान खोली और कनाडा को कहा कि वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भारत कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया और कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि अब बिश्नोई को फिर से एक्टिव करने का टाइम आ गया है। और मेजर गौरव फारिया भी कह रहे हैं कि खालिस्तानियों की रूहें कांप जाती है बिश्नोई का नाम सुन के। तो आप कुछ लोग कह रहे हैं कि बिश्नोई फिर से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्टिव होगा और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहे हैं अब कनाडा और भारत के रिश्तों में सुधार आने की कोई उम्मीद नहीं है मोदी जी के ट्वीट के बाद। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया है टोरंटो में, ब्रैम्पटन में भी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इस अटैक को कंडेम किया गया है। एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। Try and understand the Indian Prime Minister was not responding and not saying a word till now because they honestly don't take Canada that seriously. Before the Prime Minister has now come out and made the statement, now you will have serious consequences. Prime Minister doesn't speak just like that. Now you will have serious consequences. कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये त्वाडी वो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब मैं इनसे बात करता हूं। मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब हीरो, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना आई लव यू टू, तो अगर भारत का कोई समुदाय, कोई एक ग्रुप लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक हो रहा है तो खुजली क्यों हो रही है? खुजली क्यों हो रही है भैया? ये खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले जो अमेरिका के सिटीजन बन के बैठे हुए हैं, जो कनाडा के सिटीजन बन करके बैठे हुए हैं, जो भारत के सिटीजन है ही नहीं लेकिन उनको भारत में खालिस्तान बनाना है, उनकी क्यों फटी पड़ी है? क्यों डर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से? अरे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पैंट गीला हो जाता है खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले। ठीक है, पन्नू पैंट गीला होता था, निज्जर पैंट गीला होता था, जसमित्ते पैंट गीला हो जाता था। और अब हम तो देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का भी पैंट गीला हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन करके। देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मर्द का बच्चा है, भी बताता है और एक्सेप्ट भी करता है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। और ये एक समझ ले, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। ठीक है जी, और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे, वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1 2 3 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको
हम उन्हें टैकल करें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमज़ोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज़ की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं। एक और बता दूं, पॉइंट होना की है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं रहनी। अभी तो ये ट्वीट्स आ रही है ना, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से। आप देखिएगा, इंडिया ने बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी है कि लग पता जाना है। मंदिर पे अटैक कर रहे हैं, इस किस्म के अटैक्स हमने पाकिस्तान में ही सुने थे। कनाडा में हमें ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कनाडा में भी दिखा है। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ से कोई आवाज नहीं उठा रहा। सिर्फ मेरा ख्याल है भारत की तरफ से ही जो मीडिया है वो बात कर रहा है, और शायद भारत की गवर्नमेंट ही जो है वो थोड़ी बहुत आवाज जो भी होगी वो उठाएगी और बात करेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कनाडा खालिस्तान के खिलाफ कुछ रहे, क्योंकि अगर आप कनाडा के पॉलिटिशियंस की ट्वीट भी देखें तो कुछ लोगों के अलावा किसी ने भी खालिस्तानियों का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ कहा कि हिंदुओं के खिलाफ जो हमला हुआ उसे हम कंडेम करते हैं, और कुछ लोग तो इसे अटैक भी नहीं कह रहे, वो कह रहे इंसिडेंट हुआ। तो कनाडा की हिम्मत नहीं है खालिस्तान के खिलाफ कुछ करने की। कनिष्का के बाद अगर खालिस्तान के खिलाफ कनाडा ने कुछ नहीं किया, तो इन हिंदुओं के ऊपर जो हमला हो उसके बाद कुछ करेगा, ये मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और जो कुछ लोगों को उन्होंने नाम के वास्ते गिरफ्तार भी किया, उन्हें शाम को छोड़ दिया गया। तो खालिस्तान के खिलाफ भारतीय सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा की सरकार कुछ करेगी नहीं। या तो वो कॉम्प्लिसिट है, या वो उनसे इतनी डरी हुई है कि वो उन्हें वोट नहीं देंगे कि वो ऐसी चीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इन दो चीज़ों में से एक चीज़ है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँ कि मोदी जी ने जो ट्वीट किया, ट्वीट अच्छा है, पर ट्वीट के साथ एक्शन की भी ज़रूरत है। मोदी जी के बोलने से अब कुछ होगा नहीं, मोदी जी को अब करके भी दिखाना पड़ेगा। और एक अपडेट है, जो ट्विटर पे वीडियो या पिक्चर चल रहा था कि कैसे एक ऑफ ड्यूटी कैनेडियन सार्जेंट उस खालिस्तानी मॉब को लीड कर रहा था। तो कनाडा की पुलिस ने कहा कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इस पे भी कुछ होगा ये मुझे नहीं लगता, पर ये अपडेट था, ये मुझे देना था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।